मित्रों, ये हमारा टॉपिक आज का। बिल्कुल ध्यान से, आनंद के साथ, उम्मीद करता हूं अभी तक हमने ये देखा था गद्यांश को और पद्यांश को किस प्रकार से जो प्रश्न आते हैं इसका हमें उत्तर देना चाहिए। अब मैं शुरू कर रहा हूं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, और वह है वाच्य परिवर्तन। मित्रों, वाच्य जो शब्द है उसमें वच धातु है और ण्यत प्रत्यय है। ण्यत प्रत्यय जब लगता है तो ण का और क का लोप हो जाता है, किसी भी शब्द की आदि वृद्धि हो जाती है। आपसे रीट में कोई नहीं पूछने वाला कि आदि वृद्धि करने वाला फोर्थ वाला ऑप्शन बताया था, सही किसका बताया विनोद, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो सही है वो मैंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस पे चर्चा नहीं करें, वाच्य पे आ जाते हैं। यहां से आपको निश्चित रूप से रीट में प्रश्न मिलेगा। ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती जिसमें वाच्य से संबंधित प्रश्न नहीं होता। मित्रों, वाच्य जो शब्द है वच धातु के साथ में ण्यत प्रत्यय जुड़ता है तब वाच्य शब्द बनता है। ण्यत प्रत्यय में न चला जाता है, त चला जाता है, पीछे य रह जाता है। लेकिन ण्यत प्रत्यय जब कभी भी किसी धातु के साथ जोड़ते हैं तब उस धातु का जो पहला स्वर है उसकी वृद्धि हो जाती है। मानी अ होता है तो आ हो जाएगा, ई या ए होगा तो उस धातु का आदि ऐ हो जाएगा, और उ ओ होगा तो औ हो जाएगा, और री होगा तो आर हो जाएगा। यहां पर एक सूत्र है अचौ नीति, लेकिन आपसे कोई सूत्र पूछने वाला नहीं है। आपसे रीट में यह तो पूछा जा सकता है कि वाच्यम इत्यत्र कह प्रत्यय, तो ण्यत प्रत्यय है, धातु कौन सी है कि वच है, इसका अर्थ क्या होता है। मित्रों, अर्थ होता है, सूत्र होता है री हलो ण्यत, उससे ण्यत प्रत्यय जुड़ता है, यह भी ध्यान रखना। अर्थ होता है कहने का ढंग, बात को कहने का जो तरीका है, बात को कहने का जो ढंग है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य की दृष्टि से संस्कृत वाक्यों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस प्रकार से आपको देखना है, तीन प्रकार के वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मित्रों, कर्तृवाच्य जो है कर्ता के अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित होता है, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित होता है, और भाववाच्य की क्रिया नित्य रूप से प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। यह महत्वपूर्ण बात थी। तीन चीजें आपको समझ में आई कि संस्कृत भाषा में तीन प्रकार के वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य की जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आती है, कर्मवाच्य की जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार आएगी, और भाववाच्य की क्रिया जो है वो सदैव प्रथम पुरुष की एक वचन की होगी। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे चलता हूं, देखिएगा क्या है। यह कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के विषय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आप लोगों को समझनी चाहिए। मित्रों, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, देखो, कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है वो उक्त होता है, और उक्त का तात्पर्य यह है कि वह सक्रिय होता है। और जो कर्ता उक्त होता है, वहां पर प्रथमा विभक्ति होगी। अब आपसे कोई पूछ ले कि कर्तृवाच्य का कर्ता कैसा होता है, तो उक्त होता है, और उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा विभक्ति का। फिर मैंने कहा कि क्रिया का स्वरूप जो है वो कर्ता के वचन एवं पुरुष के अनुसार निर्धारित होगा। कर्तृवाच्य की जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार चलती है। कर्ता यदि प्रथम पुरुष का है तो क्रिया प्रथम पुरुष की, प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जिस वचन का है क्रिया भी उसी पुरुष की और उसी वचन की आती है। जैसे सह पुस्तकम पठति, तौ पुस्तकम पठत और ते पुस्तकम पठन्ति, त्वम पुस्तकम पठसि, युवाम पुस्तकम पठत, यूयम पुस्तकम पठत, अहम पुस्तकम पठामि, आवाम पुस्तकम पठाव और वयम पुस्तकम पठाम। मनी जैसा करता होगा क्रिया का प्रयोग भी हमें वैसा ही करना चाहिए। फिर हमने कहा कि धातु रूप नियमानुसार परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी हो सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।
कर्तृवाची का जो कर्ता होगा उसमें प्रश्नय पद की धातु भी आ सकती है, मानी पठता पठती पठता पठंती। आत्मनेय पद भी हो सकता है, सेवते सेवेते सेवंते, और कोई धातु उभय पदी भी है वो भी हो सकती है। कोई यहां पर बाध्यता नहीं है। कर्ता के अलावा अन्य सभी कारक अनुक्त होंगे। आपसे कोई यह पूछ ले कि कर्तृवाची का कर्म क्या होता है तो अनुक्त होता है, कर्तृवाची का करण क्या होगा तो वो भी अनुक्त होगा, संप्रदान क्या होगा अनुक्त, सारे के सारे अनुक्त होंगे। कर्तृवाची में केवल कर्ता ही उक्त होता है। ये कर्तृवाची के विषय में बात थी। कर्मवाची में मित्रों कर्म उक्त होता है, और जो उक्त होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। इसका मतलब कर्मवाची के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन कर्तृवाची के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाचक में क्रिया का जो स्वरूप है वो कर्म के वचन और पुरुष के अनुसार निर्धारित होता है। कर्म यदि प्रथम पुरुष का है तो क्रिया प्रथम पुरुष की, मध्यम पुरुष का कर्म है तो क्रिया मध्यम पुरुष की, और उत्तम पुरुष का कर्म है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की आएगी। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। मित्रों सभी धातुएं आत्मनेपदी हो जाती हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि सारी की सारी जो धातुएं हैं वो आत्मनेपद की हो जाएगी। यह विशेष बात आप ध्यान रखें। सभी धातुएं आत्मनेपदी हो जाती हैं। कर्म के अलावा अन्य सभी जो कारक हैं वह अनुक्त होंगे। इसमें केवल कर्तृवाची में कर्ता के अलावा सारे कारक जो होंगे वो अनुक्त होंगे। इसमें कर्म के अलावा अन्य जो भी होगा वह अनुक्त होगा। यह कर्तृवाची की बात थी, कर्मवाची की। आइए भाववाची की बात करते हैं। भाव या क्रिया उक्त होती है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाववाची में उक्त कौन होता है तो भाव या क्रिया उक्त होती है। प्रथमा विभक्ति किसी भी पद में नहीं होती। यह और महत्वपूर्ण बात है। प्रथमा विभक्ति किसी भी पद में नहीं होगी। क्रिया जो है नित्य रूप से प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। इसको आप मौस कर लें, यह बार बार पूछा जाता है। क्रिया नित्य रूप से आत्मनेपदी होगी। यदि आपसे कोई पूछे कि कर्तृवाची की क्रिया क्या होती है तो आत्मनेपद भी हो सकती है, प्रश्नपद हो सकती है, उभयपदी हो सकती है। कर्मवाची की क्रिया क्या होगी कि केवल आत्मनेपद होगी। और जो है भाववाची की क्रिया क्या होगी कि आत्मनेपद होगी। यहां कर्म का अभाव होता है, अन्य सभी कारक अनुक्त होते हैं। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। इसका आप स्क्रीनशॉट लें आराम से, और इससे आगे फिर हम चलते हैं वाची के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। चलिए मित्रों, अब देखो कर्तृवाच्य जो है उसमें क्रिया मैं आपको बता चुका हूं कैसी क्रियाएं होती है। कर्तृवाच्य में पठती होती है, तो कर्मवाच्य में क्या हो जाती है? पठ्यते, लिख्यते, हस्यते, लिख्यते हैं, हस्यते हैं। क्री धातु से क्रियते बनता है, और जो क्री धातु खरीदने का अर्थ में आती है उसे क्रियते बनता है। इसी प्रकार गम से गम्यते बनता है, पूज से पूज्यते बनता है। इस प्रकार ये रूप इन धातुओं के बदल जाते हैं। मित्रों इनके रूप कैसे चलते हैं? कर्मवाच्य में रूप कैसे चलते हैं? तो ये मूल देखो धातु पठती थी, पहले हमने उसको बदल लिया पठ्यते में। फिर इसके रूप चलेंगे तो ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, और ये उत्तम पुरुष है। मैं आपको एक रूप सिखा रहा हूं, जितनी भी धातुएं हैं उसके रूप आपको ऐसे ही करना है। पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, इसके रूप ठीक वैसे ही चलते हैं। आप लोग जानते हैं सेवते, यहां पर होता है सेवेते, और यहां पर होता है सेवंते। ये बहुत काम की चीजें हैं। यदि आज इस कक्षा को देख लिया तो आपको वाच्य संबंधी कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येते, पठ्येद्वे। हम जानते हैं ना, सेव से सेवे थे, सेवद्वे। सेवे तो पठ्ये, पठ्या वहे, और पठ्या महे। कोई भी धातु, अब जैसे मैंने आपको जैसे क्रियते या लिख्यते धातु दे दी, तो देखो इसके रूप कैसे चलेंगे आप चलाओ। इसी तरह से लिखना है। ये पठ्यते हैं तो मैं क्या कर दूंगा बोलो?
लिख्यते, यहां पर क्या होगा लिख्येते, और यहां पर क्या होगा लिख्यन्ते, यहां पर क्या होगा लिख्यसे, लिख्येथे, और यहां पर लिख्येध्वे, यहां पर क्या होगा बोलो लिखे, यहां पर लिख्या वहे, और यहां पर लिख्या महे। एक धातु के साथ में आपको कम से कम, ये मेरा आदेश है कि 5 धातुओं के रूप आपको इसी प्रकार से जैसे ही कक्षा समाप्त होती है याद करें, लिखें। ये कर्मवाची के रूप हैं, सबके ऐसे ही चलते हैं। अब आगे देखते हैं अपन कि कौन सी धातु किस रूप में बदलती है, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मित्रों देखिएगा, देखो दा धातु है, तो यहां पर हम जानते हैं ना कर्तृवाची में ददाती रूप बनता है, लेकिन ये ददाती जो रूप है कर्मवाची में दीयते हो जाता है। जैसे तेन तस्मै धनम दीयते, तो कर्मवाची में दीयते, पीयते, हस्यते, पठ्यते, लिख्यते, लभ्यते, गम्यते ऐसे रूप चलते हैं। पा धातु का यहां पर पिबती बनता है कर्तृवाची में, यहां पर हस का हसती बनता है, पठ का पठती बनता है, लिख का लिखती बनता है, लब का लभते बनता है, गम का गच्छति बनता है। अब ये तो कर्तृवाची के रूप है, लेकिन कर्मवाची में ये जो पिबती था वो पीयते बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल धातु पा है। हसती जो है वो हस्यते, पठती पठ्यते, लिखती लिख्यते, लभते लभ्यते, और गच्छति का गम्यते रूप हो जाता है। मैं आप लोगों को कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, शायद कोई समस्या हुई है, लेकिन आप जो है लाइव में शायद कोई समस्या नहीं है। जितने लोग लाइव हैं एक बार थम्स अप करें, मुझे बताएं। चलिए मित्रों, ये इस प्रकार से इसका रूप बदल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। ये कुछ धातुएं हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर प्रैक्टिस करेंगे आगे। ये खाद धातु जो है उसका खादती बनता है कर्तृवाची में। देखो ये कर्तृवाची का रूप है खादती। नी का क्या बनता है नयति, दृश का क्या बनता है पश्यति, नम का क्या बनता है नमति, क्री का क्या बनता है करोति, गा का क्या बनता है गायति, और अस का क्या बनता है अस्ति। लेकिन ओके चलिएगा, बहुत बढ़िया मित्रों, ये खाद धातु खादती कर्तृवाची में होगी, लेकिन कर्मवाची में इन धातुओं का रूप क्या होगा और भाववाची में इनका रूप क्या होगा। तो कोई भी वाच्य कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, इस बात को समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा यदि खादती पठती लिखती आ रहा तो वो कर्तृवाच्य है, और खाद्यते आ रहा है तो कर्मवाच्य भी हो सकता है, भाववाच्य भी हो सकता है। कर्मवाच्य में खाद्यते से पहले सदैव कर्म होगा, लेकिन भाववाच्य में कर्म नहीं होता। भाववाच्य में कर्म नहीं होता और क्रिया सदैव यही खाद्यते नियते गम्यते क्रियते इसी प्रकार से आती है। कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मित्रों। नी का यहां पर नयति बनता है, लेकिन यहां पर नीयते। दृश्य का पश्यति, लेकिन दृश्यते रीट में पूछा गया है। दृश्य धातु का जो कर्मवाची का रूप होगा दृश्यते, नम का नम्यते। जैसे मैंने कहा कि सह ईश्वरम नमति, ये कौन सा वाक्य बताओ, सह ईश्वरम नमति, ये कौन सा वाक्य है कर्तृवाच्य है। इस कर्तृवाची को कर्मवाची में बनाओगे तो सह को तो तेन करोगे और आगे ईश्वरम जो है वो ईश्वरः करोगे। ये नमति जो है, ये देखो नमति को क्या बना देते हैं नम्यते, तो तेन ईश्वरः नम्यते। ये रूप जो है वो किसका है बोलो कर्मवाची का है। और इसमें मैं यदि इस कर्म को हटा दूं, तेन नम्यते, तेन गीयते, तेन पीयते, तेन क्रियते, तेन लिख्यते, तो ये जो रूप होंगे बोलो किसके होंगे भाववाच्य के होंगे। तो क्री से करोति और यहां पर क्रियते, गा से गायति। जैसे मैंने कहा, एक वाक्य लेता हूं,
देखिएगा एक वाक्य है, जैसे मैंने लिखा कि गीता गीतम गायति या गायाति गायति, गीता गीतम गायति, जैसे ही गायति आएगा, हां मैं बताऊंगा कर्मवाच्य से भाववाच्य कैसे बनता है, अभी बताऊंगा। गीता गीतम गायति, यह रूप आ गया, कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। इस कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है, तो कर्तृवाच्य का जो कर्ता प्रथमा का है, गीता की तृतीया बना दो तो गीतया हो गया। ये गीतम जो है, ये प्रथमा विभक्ति में भी गीतम गीते गीतानी, गीतम गीते गीतानी, तो यहां पर गीतया गीतम हो जाएगा, क्योंकि इसको गीतम को यहां पर ये द्वितीय विभक्ति है, यहां पर प्रथमा विभक्ति है, दोनों का रूप समान होता है। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, प्रथमा और द्वितीय समान है, इसलिए यहां पर हमें ये समझने की बात है कि कर्मवाच्य का जो गीतम शब्द आ रहा है ये प्रथमा का है, और कर्मवाच्य का जो गीतम शब्द आ रहा है ये द्वितीय का है। तो गीतया गीतम, अब यहां पर देखो गा आ गया, यहां पर गीयते आ जाएगा, गीतया गीतम गीयते, यह जो है वो कर्मवाच्य है। इस कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना है, तो पहली बात तो इस कर्म को हटाना पड़ेगा, और कर्म यदि नहीं हटाना है तो इसके साथ में हमें न जोड़ना होगा, कर्म का निषेध कर देते हैं, तब भी वह भाववाच्य हो जाता है। भाववाच्य की जो क्रिया होती है वह अकर्मक होती है, उसमें कर्म की विवक्षा ही नहीं होती, केवल भाव ही प्रधान होता है। भाववाच्य की क्रिया सदैव प्रथम पुरुष की एक वचन होगी। अब देखो, यदि मैं कह दूं कि गीता गीतानि गायन्ति गायति, गीतानि गायति, यदि इस प्रकार से होगा तो यहां पर गीतया गीतानि गीयन्ते, क्योंकि ये यदि बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन होगी, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, गीतया गीतम गीयते। चलिए मित्रों, तो देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अस धातु का जो कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो रूप बनता है वो भूयते बनता है, लेकिन कर्तृवाच्य में अस्ति बनता है। अस्ति स्तः सन्ति, लेकिन यहां पर भूयते भूयते भूयन्ते इस प्रकार से रूप चलेगा। तो यह ध्यान रखिएगा। कुछ और महत्वपूर्ण धातु हैं जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। यह देखिएगा, भू धातु है, भू से क्या बनेगा बोलो? भूयते बनेगा। आप से आप्यते बनेगा, अधि से अधिशते बन जाएगा, कथ से कथ्यते, कुप से कुप्यते, ये गलत है, क्री है ये। क्रुद्ध से क्रुध्यते बनेगा, चल से चल्यते, चुर से चोर्यते बनेगा, जब से जप्यते बनेगा, जी से जीयते बनेगा। इस प्रकार से इनका रूप हमें बदलना चाहिए। ये क्षिप है से क्षिप्यते, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण धातुएं हैं, इनके बारे में देखो। शिप है तो क्षिप्यते, ग्रह है तो गृह्यते, ग्रह है तो घ्रायते, जा से जायते, त्यज से त्यजते, त्रा से त्रायते। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। और ये सारी की सारी जो धातुएं हैं वो इसी प्रकार से चलने वाली हैं। ये देखिए मित्रों, पा जो धातु है इसको काट दीजिएगा, पा से पीयते बनता है। प्रच जो है बहुत महत्वपूर्ण है, पृच्छते, भज से भज्यते, भिक से भिक्षते, बी से भीयते, बुध से भुज्यते, मोस्ट है। यज जो है उसे इज्जते, यह का ई हो जाता है, इसको हम संप्रसारण कहते हैं। याद से याच्यते हो जाता है, रक से रक्षते हो जाता है, रुच से रुच्यते। कर्मवाच्य में ये रोचते बनता है आत्मनेपद में, और कर्मवाच्य में ये रुच्यते बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। वद जो है उससे उद्यते बन जाता है, इसको मोस्ट कर लो, व का संप्रसारण होकर के उ बन जाता है। इस प्रकार से ये देखिएगा, ये वस है, वस धातु से उष्यते रहने के अर्थ में आती है, ये ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो। वह जो है उसका उयते बन जाता है। शी सोने अर्थ में शय्यते बन जाता है, श्रु से श्रूयते बन जाता है, श्रु बड़ा होगा। सेव से सेव्यते,
स्था का स्थीयते, स्पृश का स्पृश्यते, स्मृ का स्मर्यते, मौस कीजिएगा, स्वप का सुप्यते इंपॉर्टेंट है, हंस से हन्यते और ह्री से ह्रियते। इस प्रकार से इनके रूप चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं मित्रों। ये यहां पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिएगा। क्रिया का स्वरूप वाक्य में स्थित प्रथमा विभक्ति के पद के अनुसार होगा। यह कर्तृवाच्य है, रामः ग्रंथम पठति, रामः ग्रंथम पठति, यह कर्तृवाच्य है। इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो राम को क्या करेंगे, रामेण कर देंगे। ग्रंथम या द्वितीय है, उसको प्रथमा कर देंगे। पठति का मैं बता चुका हूं, पठ्यते कर देंगे। यह कर्तृवाच्य था, यह कर्मवाच्य बन गया। इस प्रकार से वाच्यों को परिवर्तन करना चाहिए। रामः ग्रंथान पठति, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मोस्ट कर लो, इसको हमें समझना पड़ेगा। देखो यहां पर रामः जो है उसका रामेण हो गया। आपने देखा यहां पर जो ग्रंथम शब्द था उसका ग्रंथ कर दिया। ग्रंथ शब्द पुल्लिंग में चलता है, इसके रूप लिखते हैं, पहले देखिएगा। ग्रंथ, ग्रंथौ, ग्रंथाः, ग्रंथम, ग्रंथौ और ग्रंथान। दिए देखो यहां पर ये ग्रंथम शब्द था कर्तृवाच्य में, मैंने इसको क्या कर दिया, ग्रंथा कर दिया। यहां पर ये ग्रंथान शब्द है, ये ग्रंथान है, उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रंथाहा करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। अस्थि का भू इसलिए बनता है प्रदीप, अस्तेर भू एक सूत्र है, पहले अस धातु जो है उसका भू बन जाता है, अस का भू बन जाता है और फिर भू से भूयते। दृश्य का दृश्यते रूप सही है क्या सर? बिल्कुल नहीं है, दृश्य का दृश्यते होगा, यह आपको ध्यान रखना है। दृश्य जो है उसका दृश्यते इस प्रकार से रूप होगा, दृश्य का दृश्यते रूप बनेगा। मित्रों राम ग्रंथान पठति, यहां ग्रंथान जो था वो ग्रंथा बन गया। देखो कर्तृवाच्य में जो कर्म में जो बहुवचन था उसको कर्मवाच्य में प्रथमा के बहुवचन में बना देंगे। अब यहां पर ये देखो, यहां पर पठ्यते आया, लेकिन यहां पर ये पठ्यन्ते क्यों आया? मैंने आपको अभी रूप समझाए थे, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। तो यहां ग्रंथ बहुत सारे हैं, मैं इसको एक बार हटा करके बता देता हूं आपको। यहां देखिए ये ग्रंथा, ये बहुवचन है, तो इसकी जो क्रिया आएगी ये भी बहुवचन की आएगी, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। ये ग्रंथ यहां पर जो कर्म है ये एक वचन का है, तो कर्मवाच्य की क्रिया भी एक वचन की आएगी। और यदि मैं कह दूं कि रामेण, फिर यहां पर ग्रंथौ, यदि मैं ऐसे बोल देता रामेण और ग्रंथौ, तो यहां पर क्या होगा बोलो, पठ्येते। तो ये द्विवचन का, यदि कर्म द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से मित्रों छात्राः ग्रंथम पठन्ति, ये पठन्ति जो क्रिया आई है ये छात्रा के अनुसार आई है, और छात्राः जो है वह बहुवचन है। या छात्रा प्रथमा का बहुवचन है तो तृतीया का बहुवचन क्या होगा, छात्री। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो कर्मवाच्य का कर्ता तृतीया विभक्ति का एक वचन होगा। कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा का द्विवचन है तो तृतीया का द्विवचन, और कर्तृवाच्य का कर्ता यदि प्रथमा का बहुवचन है तो कर्मवाच्य का जो कर्ता होगा वो तृतीया का बहुवचन होगा। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। मित्रों यहां पर छात्रा को छात्री, ग्रंथम जो था उसका ग्रंथ, और ये पठ्यते। मोहना माम पठति, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर देखिएगा ये माम जो है इसका अहम बना, ऐसा क्यों हुआ पहले सीखो। मैंने कहा अहम, फिर बोला आवाम, और फिर बोला वयम, फिर मैंने बोला माम, फिर मैंने बोला आवाम, और फिर अस्मद। ये अस्मद शब्द का ये प्रथमा विभक्ति और ये द्वितीय विभक्ति। कर्तृवाच्य में ये जो माम है ये कर्म है, और कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में जब हम इसको प्रथमा विभक्ति करेंगे तो माम चेंज किस में हो गया, अहम में। पहली चीज तो ये।
ये मोहन जो था उसका क्या हो गया, मोहनेन। लेकिन ये जो क्रिया है इसको आप देखो, ये क्या आया, बोलो पठ्य। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पठ्यते जो क्रिया थी, पठ्यते जो क्रिया थी, पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्य से, पठ्यते, पठ्यध्वे, और यहां पर उत्तम पुरुष में पठ्ये, पठ्या वहे और पठ्या महे। ये जो पठ्य जो रूप आया है, ये पठ्यते का कर्मवाच्य जो है उसका उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए ये क्रिया आएगी। इससे कठिन प्रश्न रीट में नहीं पूछा जाएगा। यदि यहां पर त्वम आ जाता तो यहां पर त्वम पठ्य से, त्वम के आगे पठ्य से लगाना होता। यदि यहां पर वयम आ जाता तो पठ्या महे लगाना होता। जैसे प्रथम पुरुष की क्रिया होती है वैसे मध्यम पुरुष और वैसे ही उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग हमें करना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा मित्रों। इसके साथ ही आगे चलते हैं, आइएगा ये वाच्य परिवर्तन के नियम क्या है। देखिए, वाच्य परिवर्तन के प्रसंग में केवल कर्ता, कर्म और क्रिया में परिवर्तन होना चाहिए। कर्तृवाच्य का कर्ता जो है प्रथमा का है तो यहां पर उसको तृतीया का बना दो। कर्तृवाच्य का कर्म द्वितीया का है तो उसको प्रथमा का कर दो, और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार आ जाती है। कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक तथा अन्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, अहम के कारण चेंज होगा पट्टे। कर्ण, किसी वाक्य में कर्ण जो है, कर्तृवाच्य का जो कर्ण है, कर्मवाच्य के कर्ण में कोई अंतर नहीं होता, केवल कर्ता, कर्म और क्रिया को बदलना है। संप्रदान वैसे ही रहेगा, अपादान, अधिकरण, किसी कारक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, जबकि कर्मवाच्य का कर्ता जो है वो तृतीया विभक्ति का होता है, और भाववाच्य के वाक्य में भी कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। यह मैं आपको पहले समझा चुका हूं। कर्तृवाच्य का जो वाक्य है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य का जो वाक्य होगा उसमें कर्म में द्वितीया होगी, जबकि कर्मवाच्य का जो वाक्य होगा उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। और भाववाच्य के वाक्य में कर्म का अभाव होता है। यह कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें थी और इसको मैं समझता हूं कि मैं बार बार में पढ़ा चुका हूं, तो कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगी। मित्रों, यहां पर यह देखिएगा, देखिए कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित होगा। हम सभी जानते हैं कि कर्तृवाच्य का जो कर्ता है, क्रिया का स्वरूप भी उसी का कर्ता के अनुसार होगा। और नियमानुसार धातु परस्मैपदी हो सकती है, आत्मनेपदी हो सकती है, उभयपदी हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कर्तृवाच्य की क्रिया परस्मैपद हो सकती है, आत्मनेपद हो सकती है और उभयपदी भी हो सकती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित होगा और धातु नित्य रूप से आत्मनेपद होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और भाववाच्य के वाक्य में क्रिया नित्य रूप से प्रथम पुरुष की होगी और आत्मनेपद की होगी। यदि ये चीजें आपने सीख ली तो जैसे ही वाच्य आएगा आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। मित्रों, यहां पर कर्तृवाच्य है सह हसति, इससे आपको कर्मवाच्य बनाना है तो सह जो है उसको तेन कर देंगे, हसति जो है वो हस्यते हो जाएगा और ये भाववाच्य बन जाएगा। भाववाच्य में कर्म होगा नहीं और क्रिया हमेशा ही अन्य पुरुष मानी प्रथम पुरुष की एक वचन होगी। ते हसंती, ते जो है यहां सह तौ ते प्रथमा का बहुवचन है, तृतीया का बहुवचन कर दो तई, और यहां पर हसंती जो है वहां पर हस्यन्ते नहीं करना है, क्योंकि क्रिया सदैव भाववाच्य में, देखो रूप तो ऐसे चलेगा, हस्यते, हस्येते और हस्यन्ते। यहां पर ये जो क्रिया थी हसंती प्रथम पुरुष की बहुवचन थी, लेकिन भाववाच्य में क्रिया तो हमेशा एक वचन की होती है। तो यह चीज यदि आपने ध्यान रखी, वाच्य आप गलत नहीं कर सकते। इसी प्रकार अहम पठामी, अहम को तृतीया क्या होगी, मया, और पठामी जो थी यहां पर तो अहम के अनुसार क्रिया आई है, पठामी जो है उसका क्या कर दोगे, बोलो पठ्यते कर दोगे। तो मया पठ्यते, मया गीयते, मया स्तूयते, मया इज्यते, मया पूज्यते, इस प्रकार का प्रयोग आपको करना चाहिए। ये मित्रों ये देखिएगा, ये त्वम है,
त्वम का त्वया कर दो, ये त्वचा हो गया यहां पर, इसका त्वया कर दो, पठ्यते हो जाएगा, सा उच्चई हस्यति, ये सा को ध्यान रखना है, सा आया तो तया होगा, क्योंकि सा स्त्रीलिंग का है, तो सा ते ताहा, ताम ते ताहा, तया ताभ्याम ताभी, सा जो था उसका तया कर दिया और उच्चई हस्यते हो जाएगा, सह का तेन हो जाएगा, गच्छति का गम्यते हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इनको चेंज करना है, परिवर्तन करना है। यदि आपने ध्यान से इनको सीखा तो कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। ये मित्रों गत परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्न थे, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। देखिए एक प्रश्न आया था, अहम तस्मै धनम ददामी। पहले तो आपको यह डिसाइड करना है कि ये जो वाक्य है ये कर्तृवाच्य का है कि कर्मवाच्य का है। तो ये ददामी क्रिया आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्तृवाच्य का है। आपको जो ये अहम है इसको कर्मवाच्य बनाओगे तो अहम का मया कर दोगे। ये तस्मै क्या है बोलो, संप्रदान है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य जब बनाते हैं तब हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में जब तीन परिवर्तन होगा, कर्ता, कर्म और क्रिया का, बाकी जितने भी कारक जिस रूप में कर्तृवाच्य में होते हैं उसी रूप में कर्मवाच्य में होगा। परिवर्तन केवल कर्ता में होगा, कर्म में होगा और क्रिया में होगा। यहां पर तृतीया कर दो, यहां पर प्रथमा कर दो। क्रिया के विषय में मैं बात कर चुका हूं। यहां पर यह कर्ता था, मैंने मया कर दिया। धनम जो था वो धनम ही रहेगा क्योंकि प्रथमा और द्वितीया में समान होता है। यहां पर तस्मै में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि परिवर्तन केवल कर्ता, कर्म और क्रिया में होता है। बाकी जितने भी कारक होंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। और यह ददामी जो था, ददामी की मूल धातु दा है और दा का जो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य का जो रूप होगा वो दीयते हो जाएगा। पा जो है उसका पीयते हो जाएगा। हा जो है उसका हा धातु छोड़ने के अर्थ में हीयते हो जाएगा और धा धातु जो है उसका धीयते हो जाएगा। जो गा है उसका गीयते हो जाएगा। ये हम बात कर चुके हैं। तो यहां पर देखो ये दीयते हो जाएगा, ये ददामी बदल गया। कर्ता बदल दो, कर्ता कौन, अहम का मया कर दो। धनम यहां पर द्वितीय का एक वचन था, ये धनम प्रथमा का एक वचन है। ये ददामी, ये क्रिया बदल दो। ददामी जो था उसका दीयते कर दिया। ये शिशु जो था उसका तृतीया शिशुना हो गया। जलम का जलम रहा, पीबती का पीयते कर दिया। अहम जो था उसका, माफ करें, अहम का यहां पर मया होना चाहिए था, मया, और ग्रामम का ग्रामः कर देते हैं, वो वाक्य अलग है। और गच्छामि का गम्यते कर देते हैं। ये था सह गृहम गच्छति। सह गृहम गच्छति का, सह गृहम गच्छति का होगा तेन गृहम गम्यते। फिर वाच्य परिवर्तन, यहां पर कुछ वाक्य लिखे हैं, इनको आपको परिवर्तन करना है। देखिएगा कैसे होगा। आपको एक एक वाक्य की बात करता हूं, यह आपके लिए अभ्यास के लिए मैं दे रहा हूं। मित्रों यहां पर वाक्य है, गुरु ग्रंथम ददाति, गुरु ग्रंथ देता है। ये कर्तृवाच्य हैं, ददाती, लिखंती, नयति, जितनी भी क्रियाएं, भजती, पठती। अब आपको समझ में आ गई कि जिन क्रियाओं में पठती, लिखती, हसती, गच्छति, पीबती जो आएगा वह कर्तृवाच्य होगा। गीयते, पीयते, दीयते, हीयते, गम्यते, पठ्यते, रक्ष्यते, क्रियते, युज्यते, यज्यते, भुज्यते, ये जो आएगा ये कर्मवाच्य होगा। तो यहां पर ये ददाती है तो इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है। अब मुझे इसको कर्मवाच्य में बनाना है तो गुरु की तृतीया विभक्ति क्या होगी, मैं एक एक अलग लिखूंगा, ध्यान रखना। गुरुणा, ग्रंथम का कर्म बना दूंगा तो ग्रंथ, और ददाती जो है उसको क्या कर दूंगा, दीयते कर दूंगा। आपसे यदि यह पूछे कि गुरु ग्रंथम ददाती, यह कर्तृवाच्य है और इस कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य बनाओ तो गुरुणा ग्रंथ दीयते, इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं। गुरुणा ग्रंथ दीयते। इसी प्रकार से ते लेखम लिखंती। मित्रों यहां पर स तौ ते, तो ये ते जो करता है ये प्रथमा का बहुवचन है और लिखती, लिखता, लिखंती, इसमें जो क्रिया का प्रयोग हुआ है
इसमें जो क्रिया का प्रयोग हुआ है लिखंती का, यह ते के अनुसार हुआ है, क्योंकि कर्तृवाची की क्रिया कर्ता के अनुसार आती है। अब ये तो ते है, ये क्या है? प्रथम पुरुष का बहुवचन है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ध्यान रखिएगा। सह तौ ते प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो मैं उसको तृतीय विभक्ति का बहुवचन बना दूंगा, तो ये क्या होगा? बोलो तई ही। हम जानते हैं ना, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई ही, तो ते का मैंने तई कर दिया। यहां पर लेखम था, लेखम जो है वो शब्द पुल्लिंग है। लेख शब्द जो है लिख धातु में घय प्रत्यय जुड़ने से बनता है, और घय प्रत्यय के जितने भी शब्द हैं वह सब पुल्लिंग है। तो सह तय को मैंने तय कर दिया, लेखम जो था उसका लेखा कर दिया, और लिखंती जो था उसका मैंने लिख्यते कर दिया। यदि आपसे कोई यह पूछ ले कि ते लेखम लिखंती, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बनाओ, तो क्या करोगे? बोलो तई ही लेख लिख्यते राधा अजाम नयति। यह वाक्य कर्तृवाच्य का है। यहां पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये राधा जो है ये प्रथमा विभक्ति है। राधा को मैं क्या करूंगा? बोलो राधया कर दूंगा। अजाम जो है यहां पर, ये अजाम है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिएगा, ये अजाम है यहां पर, मानी ये कर्म है। अजा कहते हैं बकरी को, और मूल शब्द अजा होता है। लता की भांति रूप चलते हैं। गुरुणा ग्रंथा दीयते, बिल्कुल राधा, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। देखो अब यहां पर राधा जो है उसको राधया कर दिया, क्योंकि लता की तृतीया विभक्ति लतया होती है, तो राधा की राधया हो जाएगी। अजाम यहां पर द्वितीया थी, उसको मैंने अजा कर दिया, प्रथमा कर दिया, क्योंकि कर्मवाची का जो कर्म है उसमें प्रथमा हो जाएगा। तो राधा का राधया, अजाम का अजा, और नयति जो है उसका नियते हो जाएगा। कितना सरल है, राधया अजा नियते। ये आएगा तो ये कर दो। और यदि कर्मवाच्य से आपको कर्तृवाच्य में पूछे, तो राधया में जो तृतीया थी उसको आप राधा प्रथमा बना दो। यहां पर अजा में जो प्रथमा है उसको द्वितीया कर दो। और नियते जो है वो किस धातु से बनता है? नयति से बनता है, इसलिए उसके अनुसार आप उसको चेंज कर दो। और क्या रूप बनेगा? राधा अजाम नयति। आगे वाले प्रश्न की बात करता हूं, देखिएगा यहां पर कुछ अभ्यासार्थ है। ये है लता गीतम गायाति, ये मैं बता चुका हूं। हां, राधा के रूप चलते हैं, राधा राधे राधा, राधाम राधे राधा, राधया राधाभ्याम राधा भी। इस प्रकार से लता की भांति संस्कृत में कोई ऐसा शब्द नहीं है। राधा शब्द राध धातु से, राध राधने धातु है, उससे टाप प्रत्यय करने से राधा बनता है। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका कोई अर्थ नहीं हो। संस्कृत में कोई भी शब्द ऐसा नहीं जिसकी विभक्ति में रूप नहीं चलते हो। कोई भी धातु ऐसी नहीं जिसका वचन और पुरुष में रूप नहीं चलता हो। तो यहां पर देखो लताम जो है, ये लताम नहीं होगा, ये लता है, ये गलती है, इसको मिटा देता हूं मैं। लता को क्या कर दोगे? बोलो लतया। गीतम का गीतम रहेगा, और गायती जो है उसका हो जाएगा गीयते। तो लतया गीतम गीयते, ये हो जाएगा। श्यामा धनम प्राप्नोति, फटाफट लिख के बताइएगा क्या होगा इसका। श्याम में प्रथमा है तो तृतीया कर दो, क्या होगा? बोलो श्यामेन। और धनम का क्या होगा? बोलो धनम का धनम होगा। प्राप्नोति का हो गया, हो जाएगा प्राप्यते। प्राप्यते आप धातु है, प्राप्यते आप धातु जो है वह प्राप्त करने के अर्थ में आती है। इसका कर्तृवाच्य में रूप बनता है आपनोति, आपनुता, आपनुवंती, लेकिन कर्मवाच्य में ये आप्यते बन जाता है। यहां पर प्र उपसर्ग था तो मैंने उसमें प्र उपसर्ग जोड़ दिया और रूप बन गया प्राप्यते। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ये गीता भोजनम पचति। अरे बघेला सर, प्रश्न पद और आत्मनिपद धातु कैसे पहचानेंगे? यदि आप पूरी कक्षा में थे और ये पूछ रहे हैं तो ये बात ठीक वैसे ही हो गई है बेटा, जैसे पूरी रात रामायण चल रही थी और सुबह पूछा गया कि सीता के आदरणीय पिताश्री के नाम क्या था। हाँ बिल्कुल, हम आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। ये तो अभी तो टॉपिक ही चल रहा है। हमने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की और भाववाच्य की जो प्रक्रियाएं थी उसके बारे में हमने बात करी। अब हम प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। गीता जो होगा वो गीतया। बेटा कर्तृवाच्य देखो, प्रश्न पद धातु जो होती है ना वो पठती लिखती, ये प्रश्न पद है,
और आत्मनेपद में क्या होता है? सेवते, लभते, मोदते, वर्धते। हाँ गजेंद्र अभी आया हूं। हाँ तो ये पूरी कक्षा देखना, आप ये पूरी कक्षा देखना, उसके बाद में जिंदगी में आप दूसरों को समझा दोगे कि प्रश्नई पद और आत्मनेपद पद क्या होता है। खुद का तो छोड़िए, क्योंकि पठति, लिखति, हसति ये प्रश्नई पद है, और सेवते, सेवते, सेवन्ते ये आत्मनेपद पद है, और पठ्यते, लिख्यते, गम्यते, हस्यते, क्रियते ये कर्मवाच्य के रूप है। पाठयति, लेखयति, वाचयति, पाचयति, गमयति, कारयति ये ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं जी। तो गीता का गीतया हो जाएगा, भोजनम का भोजनम ही रहेगा, पचति जो है उसका पच्यते हो जाएगा। तो क्या होगा? गीतया भोजनम पच्यते, शिक्षकः प्रश्नम पृच्छति। अब यहां पर देखिएगा शिक्षकेण हो जाएगा, शिक्षकेण तृतीया लगा दो, प्रश्नम का जो है वो प्रश्न कर देना, और पृच्छति जो है उसका पृच्छते रूप बनता है, ये ध्यान रखिएगा। शिक्षकेन प्रश्नः पृच्छते, इस प्रकार से रूप बनेगा। मित्रों छात्र ईश्वरम भजति ये रूप है, देखिएगा छात्र ईश्वरम भजति ये कर्तृवाच्य है। छात्र को क्या कर दोगे? छात्रेण कर दोगे, ईश्वर कर्म है बदल दो, ईश्वरः, भजति जो है वो प्रश्नई पद है। अभी कोई पूछ रहे थे प्रश्नई पद, हाँ बघेला जी, तो ये प्रश्नई पद भजति जो है उसको भज्यते कर दो, भजति। तो क्या यहां पर ईश्वरम का जो है ना ईश्वर होगा, तो छात्रेण ईश्वरः यहां पर क्या होगा बोलो? भज्यते, छात्रेण ईश्वरः भज्यते, सह जपति, सह को क्या करोगे? तेन, और जपति जो है उसको जप्यते कर दोगे। अहम नमामि, अहम को मया कर दोगे, नमामि को नम्यते कर दोगे। और इसी के साथ ये जो बिंदु था इसकी मैं समाप्ति करता हूं। और मित्रों 5 मिनट का मैं आप लोगों से समय देता हूं कि आप लोग प्रश्न पूछिएगा। कोई भी प्रश्न यदि जो आज हमने पढ़ा इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके हैं तो आप पढ़िएगा, मुझे पूछिएगा, मैं आपके उत्तर देता हूं। हमें यह ध्यान रखना है कि इसके जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को हमें एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, तो हमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। मन में यह विश्वास करना पड़ेगा कि संस्कृत से सरल विषय इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि किसी को सरल नहीं भी लग रहा है तो भी यह सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों की यह समस्या होती है कि सर हम संस्कृत पहली बार पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक सत्य बात बताऊं तो यह सत्य है कि जो पहली बार पढ़ेगा वो बहुत सारे लोगों से आगे हो सकता है, क्योंकि जो जानता है वो अधकचरा हो सकता है, लेकिन पहली बार पढ़ेगा तो बिल्कुल नए बिंदु से और नई चीज के साथ वो पढ़ेगा, तो निश्चित रूप से उसको फायदा होने वाला होगा। तो मित्रों हमें केवल और केवल इसी भाव के साथ ही पढ़ना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तेन जप्यते संस्कृत में 0 से लेकर पढ़ाइएगा, हम बिल्कुल यही प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिएगा, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे, तब तक हम जो है इन चीजों को भली भांति नहीं समझ पाएंगे। प्रयास करेंगे कि मैं जो है इसको शून्य से आपके सामने लेके आऊं और ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। बाकी आप जो है थोड़ा इसका अभ्यास कीजिएगा। नमस्ते, धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब पढ़िएगा, खूब आनंद के साथ, और सफल हो, यही हमारी कामना है। ऑल द